प्रिय अभ्यर्थियों, आज फिर एक नया सेशन लाए हैं करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इससे पहले भी कई पार्ट आ चुके हैं करेंट अफेयर का, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तर का संग्रह था। आज भी जो लाए हैं करेंट अफेयर, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है, जो हर एग्जाम के लिए काम आने वाला है, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, व्यापम हो। ठीक है, एसएससी के अंतर्गत सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो या फिर रेलवे में हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर करंट अफेयर का। ओके, फर्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कब संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा? तो आपका उत्तर है 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर उत्तर यहाँ पे है। विशेष में देखें तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्रव्यापी संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर को मनाई जाएगी। किरण रिजिजू ने हर जिले में संविधान भवन बनाने की सरकार की पहल पर प्रकाश डाला। 1949 में भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड किया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इसके बारे में विशेष में देखते हैं। विशेष, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न सीपीएसी में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। ठीक है, एरोनॉटिक्स मतलब अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड जो लिमिटेड रहता है, अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड, उसको एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। विशेष की बात करें तो हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 का विषय है एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा राज्य बन गया है। ओके, देखते हैं विशेष की बात। विशेष, तेलंगाना सरकार द्वारा व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन वितरण करना है। ठीक है, इसका एक ही उद्देश्य है, जिसको लक्षित और समान संसाधन वितरण सभी में बराबर मात्रा में करना है। ओके, ये इसका विशेष है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर इज 5, किस देश को वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में गंभीर श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तर हो जाएगा भारत। ओके, विशेष की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI ने भारत को विश्लेषण की गंभीर श्रेणी में रखते हुए 105वां स्थान दिया है। GHI एक उपकरण है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसियों द्वारा 127 देशों में भूख के स्तर को मापने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जिसमें GHI स्कोर कुपोषण और बाल मृत्यु दर संकेत पर आधारित होता है। 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर 27.3 के स्कोर के साथ भारत का भूख का स्तर गंभीर है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इज, किस देश में
ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला? तो उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा भारत। विशेष में देखें तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ द्वारा ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है। इस आयोजन में 23 भारतीय निशानेबाजों का दल हिस्सा लेगा। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव ने कहा कि निशानेबाजी में भारत का कद बढ़ रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा, इसका बयान है, ओपिनियन है कलिकेश सिंह का। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इज विश्व की 8000 मीटर 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाला नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीमा रिंजी शेरपा। इसका उत्तर है। विशेष में देखें तो 18 वर्षीय नेपाली पर्वतरोही नीमा रिंजी शेरपा ने 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। शेरपा जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया था, 740 दिनों में सभी 8000 पहाड़ों पर चढ़ाई की। ओके, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इज टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है नोएल टाटा। ठीक है, नोएल टाटा को चुना गया। विशेष में देखें तो नोएल टाटा को सर्वसम्मति से टाटा समूह के परोपकारी शाखा ट्रस्ट, ठीक है, शाखा टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह निर्णय रतन टाटा के 86 वर्ष की आयु में निधन के बाद बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया। सभी को पता है कि 86 की एज में रतन टाटा का निधन हो गया, जो कि बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, और ये अपूरणीय क्षति है हमारे देश भारत के लिए। उसके बाद टाटा ट्रस्ट का जो अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है एस परमेश। ठीक है, विशेष में देखें तो एस परमेश ने 15 अक्टूबर को पदभार ग्रहण किया। वह राकेश पाल के निधन के बाद भारतीय तटरक्षक बल के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में कार्य करते थे। उन्हें उन्नत अपतटीय गश्ती पोत समर और अपतटीय गश्ती पोत विश्वस्त जैसे प्रमुख जहाजों की कमान संभालने का व्यापक अनुभव है। ठीक है, ये जो एस परमेश है उसको अच्छा अनुभव है, इसीलिए अनुभवशील व्यक्ति को ही तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इज हाल ही में किसने महिला एकल बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? तो उत्तर हो जाएगा तानिया हेमंत। विशेष में देखें तो भारत की तानिया हेमंत ने ताइपे की तुंग सिड टोंग को हराकर महिला एकल खिताब जीता। तानिया ने ऑस्ट्रेलिया के बेंडिगो में बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता। वह 2024 में पोलिश ओपन और अजरबैजान इंटरनेशनल में उप विजेता रही है। ओके, इस प्रकार हमारा जो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सेशन है करंट अफेयर का वो कंप्लीट हुआ। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर का सेशन है ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके हर एग्जाम के लिए। तो इसको आप रिवीजन करें और इस प्रकार से आपको उत्कर्ष IAS एकेडमी के इस चैनल पर महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।